साइन इनवर्स यहाँ पे cos x है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का प्रश्न है, ठीक ना। सबसे पहले इसको तो भाई आई मानेंगे, ठीक है ना। देखो इंटीग्रेशन में कुछ आए चाहे ना आए, सबसे पहले उसको आई मान लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स है, यहाँ पे cos x है, यहाँ पे पूरा टोटली का हो जाएगा dx। अब देखिए रहे सर कि हम लोगों को पता है कि ये साइन इनवर्स है, यहाँ पे cos x है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है फॉर्मूला आईटीएफ में पढ़े हो कि साइन इनवर्स है, अगर साइन अगर x रहे तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, ठीक है। तो जब x के बराबर होता है तो ये जो cos है, तो cos को हम लोग साइन में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं भाई, कि cos है 90 माइनस है जो थीटा होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो जब cos 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा के इक्वल होता है, तो आप लोगों को ये भी बात पता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे सर के यहाँ पे साइन इनवर्स है, अब इसके cos x है, तो cos x के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस में यहाँ पे थीटा, थीटा की जगह पे x है तो x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे dx जस के तस, तो जैसा कि हम लोगों को पता हो चल गया सर कि साइन इनवर्स साइन ये x का काम कर रहा है ना, तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा π/2 माइनस में यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पे बातें यहाँ पे है सर, ये तो इंटीग्रेशन साथ ही साथ है, तो यहाँ पे dx को अगर आप इसके साथ में dx लगाओगे तो ये π/2 अचर राशि बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे dx हो जाएगा माइनस है। अब यहाँ पे इंटीग्रल में x यहाँ पे dx हो जाएगा। तो यहाँ पे बातें यहाँ पे है सर कि अगर आप देखोगे तो π/2 जो है कांस्टेंट का काम करता है, तो ये बाहर निकल जाएगा। जैसा कि dx है तो dx का इंटीग्रेशन जो होता है x होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे कि माइनस है, अब x है तो इसके पावर में तो एक लिख सकते हो ना, इन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इन वाला फॉर्मूला ये होता है सर कि डी एक्स के पावर, अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे x के पावर n, यहाँ पे dx जो होता है वो x के पावर n प्लस में 1 बटे में n प्लस में 1 प्लस में c होता है, ठीक है। तो n का काम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बाबू, एक कर रहा है, तो एक को यहाँ पे x के पावर 1 जोड़ोगे तो 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 2, और फिर यहाँ पे कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट c को जोड़ दोगे या k को भी जोड़ सकते हो। इस प्रकार से आप पाई में x से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई इंटू एक्स बटे में 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस में क्या हो जाएगा k, ये आपका ओरिजिनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके।